Hello everyone, welcome to my channel Grow Together. My name is Ravi and I hope you guys are doing fantastic. दोस्तों, ऑलमोस्ट हम सब में एक बेसिक हैबिट होती है compete करने की। जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है अमन, वो ड्राइव कर रहा था तो उसने देखा कि एक BMW उसकी गाड़ी से आगे निकल गई और ये देखते ही अचानक से उसमें कंपटीशन मोड जाग गया और वो तेज भगाने लग गया ताकि उससे आगे निकल सके। BMW वाले को इसका आइडिया भी नहीं है, लेकिन वो तेज भगा रहा है और कुछ किलोमीटर बाद उसने गाड़ी आगे भी निकाल ली। अब गाड़ी आगे निकालने के बाद वो एक विनर की फीलिंग ले रहा है, बट सडनली ही रियलाइज्ड कि उसका कट तो पीछे रह गया जहां उसे एक्चुअल में जाना था। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं जब हम दूसरों से कंपेयर करके उनसे compete करने की कोशिश करते हैं, ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा सक्सेसफुल हैं या हम ऊपर हैं। अपनी एनर्जी compete करने में लगाते हैं और अपना खुद का रास्ता जो हमारे लिए राइट है उसे ही मिस कर देते हैं। और ये हैबिट बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि स्कूल से लेके कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, चाहे मार्क्स के बेसिस पे, चाहे रैंक के बेसिस पे, चाहे इनकम के बेसिस पे। इसलिए ये जो कंपटीशन की भावना है ये टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये ग्रेड सिस्टम कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि हम एक सोशल वर्ल्ड में रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, डील करते हैं। इट मेक्स सेंस टू फाइंड आउट आवर प्लेस, टू जज आवरसेल्फ कि हम कहाँ हैं, एंड वी यूज इट एज अ मेजर टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम। बट एक्चुअल में क्या होता है? कंपैरिजन। हम अपनी लाइफ का दूसरों की लाइफ से कंपैरिजन करते हैं और मोटिवेट होने की बजाय फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, जेलस फील करते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही सेंस ऑफ हैप्पीनेस हमारा कब आता है? जब हम क्लास में फर्स्ट आते हैं। और अगर इसको ध्यान से सोचो तो इन अ वे यू आर हैप्पी व्हेन एवरीवन एल्स इज परफॉर्मिंग लेस देन यू। ये तो बड़ा अजीब थॉट प्रोसेस है कि मैं तब खुश हो रहा हूं जब बाकी सब मुझसे कम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि यार जब दोस्त फेल होता है ना तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर जाए तो साला और दुख होता है, क्योंकि हम तब तक ही खुश रहते हैं जब तक वो हमसे ऊपर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एफर्ट्स मार के सीए क्लियर कर ली, मेरी अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई, मेरा प्रमोशन भी हो गया और आज करते करते मैं 20 लाख कमा रहा हूँ। अब मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बड़ा खुश हूँ कि यार एक टाइम पे एक सपना था और आज रियलिटी है। अब मैं अपने पुराने दोस्त से मिला तो उसने बताया कि उसका पैकेज 30 लाख का हो गया है। अब अचानक से मुझे लगा कि यार रवि, तू क्या कर रहा है भाई? तू 30 लाख कमा रहा है, तू तो कुछ भी नहीं कर रहा। अब जो 20 लाख कमाना मुझे अचीवमेंट लग रहा था, वो मुझे अब कुछ भी नहीं लग रहा। तो कंपैरिजन करके मैंने क्या किया? मैंने अपना सेंस ऑफ अचीवमेंट खत्म कर दिया। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ आवर जॉय। ये हमें कभी भी खुश नहीं रहने देता। इट किल्स आवर हैप्पीनेस। तो इसका करें क्या, या इसको कैसे टैकल करें? मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूं जो मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूं। नंबर 1, बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस बात को रियलाइज करो कि दूसरों से कंपैरिजन करके आपको आज तक क्या मिला है। क्या सामने वाले ने आपको वो चीज ला के दे दी, या आप अचानक से उससे बेटर हो गए? ऐसा तो नहीं होता, और ऐसा कभी होगा भी नहीं। और चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में आपसे हमेशा आगे होगा और किसी ना किसी चीज में आप आगे होगे, क्योंकि हम सब यूनिक हैं। बस हमारा ध्यान उस चीज पे जाता है जो हमारे पास नहीं है और सामने वाले के पास है। अदरवाइज कोई मुझसे भी कंपटीशन कर रहा होगा और मेरे को आगे और खुद को पीछे समझ के दुखी हो रहा होगा। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो कभी भी ऐसी थॉट्स दिमाग में आए तो इस बात को रियलाइज करो और बोलो कि भाई इन सब का कोई मतलब नहीं है, जो है उसकी वैल्यू करो और आगे बढ़ो। सेकंड पॉइंट, ट्राई नॉट टू फील जेलस। जब हमसे कोई बेटर कर रहा होता है तो कई बार लोगों को जेलस फील होता है, जैसे कि यार मैं तो बहुत काम करता हूं, मैं 10,000 कमा रहा हूं और वो 20,000 कमा रहा है। यार आपको उसकी कमाई दिख रही है, लेकिन वो यहां तक कैसे पहुंचा है, उसके क्या स्ट्रगल रहे हैं, क्या मेहनत रही है, वो मुझे थोड़ी ना पता है। मुझे तो मेरी स्टोरी पता है। मैं अपनी स्टोरी को उसके आज से कंपेयर कर रहा हूं, विच इज रॉन्ग।
बल्कि मुझे ये समझना चाहिए कि वो यहाँ तक पहुंचा है तो उसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, वो क्या चीज़ है और मैं वो कैसे उससे सीख सकता हूँ। लेकिन हम सीखने की बजाय जेलस फील करते हैं, दूसरों की कामयाबी में कमी निकालने की कोशिश करते हैं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। और जेलस भी किससे फील करते हैं? जो हमारे करीब हैं। जैसे मान लो आपके साथ एक BMW खड़ी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही BMW आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार ने निकलवा ली, आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दोगे, उनसे जेलस फील करना स्टार्ट कर दोगे। बल्कि वहां तो मुझे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि वो मेरे करीबी हैं। देखो, जब आप किसी की लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ देखो तो उनके लिए हैप्पी फील करो। नेचुरली नहीं भी आ रहा तो अपने माइंड से प्रैक्टिस कराओ इस चीज की, क्योंकि जिस दिन आप दूसरे की खुशी में खुश होना स्टार्ट हो गए, you will never feel frustrated. And third and last point, compare yourself to yourself. अगर आप में कंपैरिजन का इतना कीड़ा है ही तो अपने आप से करो। देखो, जब तक आप दूसरों से कंपैरिजन करोगे, चाहे वो आपके दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिलेटिव हो या कोई भी हो, मैं लिख के देता हूं आप हमेशा घाटे में रहोगे। क्योंकि आप अपने हिसाब से या तो उनसे नीचे होगे या उनके ऊपर होगे। अगर आप नीचे हो तो आप जेलस फील करोगे या हारा हुआ फील करोगे, अपने आप को कम आंकोगे। और अगर आपको लगता है कि आप उनसे ऊपर हो तो आप में कहीं ना कहीं घमंड की, अहंकार की भावना आएगी, जो कि सबसे खतरनाक है। तो कंपैरिजन किससे करना है? अपने कल से अपने आज को कंपेयर करो, अपने पिछले साल से इस साल को कंपेयर करो कि मैं अपने गोल के कितने करीब पहुंचा, मैंने किन किन डिफिकल्टीज को फेस किया, मैंने क्या नया सीखा और मैं क्या नया सीख सकता हूं। ट्राई टू बीट योर सेल्फ बिकॉज यू कैन विन योर रेस ओनली बाय फोकसिंग ऑन योर ओन फिनिश लाइन, नॉट ऑफ अदर्स। और अगर बनना ही है तो अपने जैसा पहला इंसान बनो ना। दूसरे की तरह बनोगे तो दूसरे ही रह जाओगे। और सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के मुकाबले कितना आगे तक पहुंचे, बल्कि आपने जहां से स्टार्ट किया था वहां से आप कितना आगे पहुंचे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस पॉइंट्स विल हेल्प यू। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।